तो मूवी का स्टार्ट होता है एक इवेंट को दिखाते हुए, जिसमें हम एक एक्सप्लोरर को देखते हैं। उसने एक ऐसा स्केलेटन डिस्कवर किया था जो कि बहुत ही बड़े परिंदे का था, लेकिन जब वो उसको प्रेजेंट करता है तो बाकी साइंसदान यानी साइंटिस्ट उसको देखते हुए कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई परिंदा एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो वो एक्सप्लोरर उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते और उसे कंपनी से ही निकाल देते हैं। तो अब वो एक्सप्लोरर कहता है कि ठीक है, तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया ना, मैं अपनी एयरशिप में ऊपर आसमान पर जाऊंगा, देखना मैं उस परिंदे को ढूंढ कर लाऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा। जब उस एक्सप्लोरर की बात पर और कोई यकीन नहीं करता था, तो वहाँ पर एक बच्चा था जो उसकी हर बात को समझता था और वो कहता था कि जी आप जरूर वापस आएंगे उस परिंदे के साथ। उस बच्चे का नाम कार्ल होता है। अब एक दिन कार्ल अपने ग्राउंड में उस एक्सप्लोरर की तरह हरकतें कर रहा होता है, जैसे वो भी आसमान में जाना चाह रहा हो। तभी उसे घर से आवाजें आती हैं और जब वो घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर भी एक लड़की होती है जो कि उसी की तरह हरकतें कर रही होती है। ये साफ पता चल रहा था कि वो भी उस एक्सप्लोरर को बहुत अच्छा जानती थी और उसकी बातों पर बिलीव करती थी। जब वो दोनों देखते हैं कि हमारे इंटरेस्ट सेम है तो उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसी दौरान कार्ल का बैलून उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन कार्ल जब उस बैलून को लेने जाता है तो जिस लकड़ी पर से वो गुजर रहा होता है वो टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसे काफी ज्यादा चोटें आती हैं। अब वो आराम कर रहा होता है तो रात को उसके घर उसकी वही दोस्त आती है, उसे बुक दिखाती है, उसे बताती है कि इसमें मेरे एडवेंचर्स हैं। वो कहती है कि जिस एक्सप्लोरर को हम पसंद करते हैं मेरा दिल चाहता है मैं भी उसी की तरह बनूं, जैसे बड़े बड़े काम वो करते हैं मैं भी वैसे बड़े काम करके अपने एडवेंचर्स इस बुक में लिखूं। तो कार्ल उसे कहता है वाह भाई बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। इसी तरह वो दोनों बातें करते करते बड़े हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तो एक साथ शादी कर लेते हैं। वो दोनों उसी घर में रहने लगते हैं जहाँ पर कार्ल की वाइफ बचपन में रहा करती थी। वो दोनों उसको रिपेयर करते हैं। कार्ल जो काम किया करता था वह बलून्स बेचना था। उसकी वाइफ एक टूरिस्ट गाइड होती है जो कि लोगों को टूरिज्म के बारे में गाइड किया करती थी। उनका कोई बेबी नहीं होता, लेकिन उनका ये ड्रीम जरूर होता है कि वो उसी एक्सप्लोरर की तरह बने और आसमान की ऊंचाइयों पर जाए। क्योंकि कार्ल की वाइफ का ये भी तो ड्रीम था कि वो अपने एडवेंचर्स अपनी बुक में लिखेगी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये लोग वहाँ पर जा सकते। उस जगह का नाम पैराडाइज फॉल्स होता है। उनकी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है और दोनों बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन कार्ल की वाइफ का भी यही ड्रीम होता है कि वो एक बार तो पैराडाइज फॉल्स जरूर जाएगी। अब कार्ल कैसे भी करके वहाँ की 2 टिकट्स ले ही लेता है। वाइफ को सरप्राइज करता है। वो लोग एक हिल पर होते हैं कि तभी वहाँ पर कार्ल की वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। कार्ल उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बूढ़ी और वीक हो चुकी थी तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। उसका टाइम आ चुका था। वो अपने हस्बैंड कार्ल को अपनी एडवेंचर बुक देती है कि मेरा ये ड्रीम तुम पूरा करना, तुम कर सकते हो। अब कार्ल वापस घर आ जाता है। अब उसकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए थे। इवन उसके मूड में भी वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपनी वाइफ को याद करता रहता था। तभी उसके घर के पास कंस्ट्रक्शन टीम आती है जो कि उससे कहती है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बीच में आपका घर भी गिरा दिया जाएगा। तो कार्ल उनसे गुस्से से कहता है कि चले जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद मेरे घर पर नजर भी मत डालना। अब एक दिन वो घर में होता है कि तभी उसकी डोर पर एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है रसल। वो एक छोटा सा क्यूट सा हेल्दी सा बच्चा होता है। वो कार्ल को बताता है कि मुझे टूरिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और ये देखिए मेरे पास कितने सारे बैजेस हैं, आप मुझे कोई काम दें और अगर वो मैंने पूरा कर लिया तो आप भी मुझे बैज दीजिएगा, जिसके बाद मैं सीनियर हो जाऊंगा और सब लोग टूरिज्म को लेके मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। तो कार्ल उसे कहता है अच्छा अच्छा जाओ, मेरा सर नहीं खाओ। उसे एक ऐसे परिंदे का नाम बताता है जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। और रसल काफी खुश हो जाता है और कहता है ओके ग्रैंडपा, मैं इसे ढूंढ कर लाऊंगा। इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जब अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो उसमें कार्ल का मेल बॉक्स भी खराब हो जाता है। उसकी स्टिक टूट जाती है तो कार्ल बाहर आता है और उस वर्कर के सर पर अपनी स्टिक से हिट करता है और कहता है चले क्यों नहीं जाते हो यहाँ से। लेकिन कार्ल का ऐसा करना उसे महंगा पड़ जाता है। ये बात कोर्ट तक जाती है कि इस बूढ़े आदमी में बहुत ज्यादा एग्रेशन है और ये लोगों को मारता है। तो ये डिसीजन लिया जाता है कि इसे ओल्ड होम भेज दिया जाएगा। और कार्ल कहता है कि नहीं, मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस तरह से खराब नहीं करना चाहता। वो प्लान करता है कि कुछ भी हो जाए मैं पैराडाइज फॉल्स अकेला ही जाऊंगा और अपनी वाइफ का ड्रीम पूरा करूंगा। कार्ल अपने घर में ही होता है और सोच रहा होता है कि वो किस तरह से पैराडाइज फॉल्स जाए। लेकिन तभी उसके घर के बाहर 2 लोग आते हैं और उससे कहती है कि वक्त हो चुका है, हमारे साथ ओल्ड होम आए। तो कार्ल उनसे कहता है ठीक है तुम लोग बाहर खड़े हो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो बाहर नहीं आता। उसकी जगह उसके घर के ऊपर काफी ज्यादा बैलून्स बाहर आ जाते हैं जो कि उसके अपने होते हैं। वो कोई एयरशिप तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ बैलून से खेलना उसको बहुत अच्छे से आता था। उसका घर देखते ही देखते हवा में उड़ने लगता है और बाहर खड़े लोग उसे कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो खुद भी हैरान होते हैं। तभी उसके दरवाजे पर नोक होती है और बाहर रसल ही होता है क्योंकि कार्ल से कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर उस परिंदे को ढूंढ रहा था और आपने घर ही उड़ा लिया। वो आकर उस ग्रैंडपा से सवाल करने लगता है। तो ग्रैंडपा यानी कार्ल
कार्ल कहते हैं चुप रहो, मेरा दिमाग नहीं खाओ, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए हो यहाँ पर। अब थोड़ा ऊपर जाते ही तूफान आने लगता है, उससे घर की कुछ चीजें टूट जाती हैं और कार्ल भी बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आती है तो रसल उसे कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप कुछ बलून्स को काटें ताकि हम थोड़ा नीचे जा सके, हम काफी ऊपर आ गए हैं। जैसे ही वो कुछ बलून्स को काटते हैं और घर नीचे आने लगता है तो वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं। वो अपने घर को रोके हुए थे कि कहीं वो इधर उधर न चला जाए। तभी कार्ल देखता है कि उसके सामने वही पैराडाइज फॉल्स। कार्ल और रसल नीचे उतरते हैं। उन्होंने अपने आप को रस्सियों से बांध रखा था ताकि वो घर के साथ ही बंधे रहे। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा परिंदा मिलता है जिसकी रसल के साथ दोस्ती हो जाती है। और कुछ आगे चल के उन्हें कुछ डॉग्स भी दिखाई देते हैं जिनके गले में कोई बेल्ट होती है जिसकी वजह से वो बात भी कर सकते थे। वो बताते हैं कि हम किसी बर्ड को ढूंढ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर तूफान आने लगता है। अब वो दोनों उस घर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो परिंदा इनके घर के ऊपर होता है और कुछ खाना जमा कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉग्स आ जाते हैं और कहते हैं परिंदा देखा है किसी ने, हम परिंदे को खो चुके हैं। अब कार्ल तो उन्हें कुछ नहीं बताता तो वो डॉग्स कहते हैं कि हमारा एक ओनर है जो कि परिंदे को ढूंढ रहा है, आओ हमारे साथ आओ। हम उस ओनर के पास लेकर जाते हैं उन्हें सब कुछ बताना। और ये ओनर कोई और नहीं बल्कि वही एक्सप्लोरर होता है जो कि कार्ल का फेवरेट होता है। कार्ल वहाँ पर जाकर काफी खुश होता है। अब वो एक्सप्लोरर इनसे पूछता है कि वो परिंदा तुम लोगों के पास है। तो रसल इस बर्ड के बारे में इस एक्सप्लोरर को बता देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक्सप्लोरर उस बर्ड को इनसे छीन लेगा तो वो फौरन से उस घर की तरफ भागते हैं ताकि उस बर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये एक्सप्लोरर भी बर्ड को देख चुका था और इनके पीछे पीछे आने लगता है। अब कार्ल और रसल उस बर्ड को लेते हुए उस बर्ड के ऊपर ही बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब कार्ल अपने घर से होता हुआ दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन एक डॉग ने कार्ल की टांग को जख्मी कर दिया था और रसल उस टांग की पट्टी करता है। इनके साथ उन डॉग्स में से एक डॉग भी आ चुका था जो कि रसल का दोस्त बन चुका था। अब दूसरे डॉग्स जाकर जब अपने ओनर को बताते हैं कि हमारा एक डॉग उनके साथ मिल लिया है और वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं, तो वो कहता है कि कोई मसला नहीं है, उसकी नेक पर जो डिवाइस लगी हुई है उससे उसकी लोकेशन का पता करो। और अब उनको उसकी लोकेशन, और जाहिर सी बात है कार्ल और रसल भी उनके साथ थे तो उन सबकी लोकेशन का पता चल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल और रसल घर को खींचते हैं क्योंकि उस परिंदे ने अपने बच्चों से मिलना होता है, वो उनसे दूर हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो परिंदा वहाँ पर जा रहा होता है उस पर नेट फेंक कर उसे पकड़ लिया जाता है। और ये किसी और का काम नहीं बल्कि उसी एक्सप्लोरर का काम था। वो कार्ल के घर को भी आग लगा देता है जिसमें उसके काफी ज्यादा बैलून्स भी फट जाते हैं। कार्ल जब ये देखता है तो वो स्टॉक पे काफी गुस्सा आता है और कहता है अगर तुम हमारे साथ ना आते तो वो लोग हमें कभी भी लोकेट न कर पाते। मेरा घर खराब हो रहा था, उसको आग लग जाती तो मैं कहाँ जाता। इतनी देर में वो एक्सप्लोरर परिंदे को भी अपने साथ ले जाता है। अब कार्ल काफी ज्यादा होपलेस होता है क्योंकि उसके बैलून्स कम हो चुके थे और उसे हवा में दोबारा से उड़ना था। तो वो गुस्से में घर की चीजें बाहर फेंकने लगता है और नोट करता है कि जैसे जैसे उसका घर लाइट वेट होता जा रहा है तो ऊपर वो आसमान में उड़ सकता है। इसी तरह वो अपने घर का काफी ज्यादा सामान बाहर फेंकता है जिससे घर हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ रसल भी कुछ बैलून्स लेकर उस परिंदे को ढूंढने निकल चुका था। अब कार्ल उस परिंदे को भी ढूंढ रहा था और रसल को। तभी कार्ल को रियलाइज होता है कि उसके डोर के बाहर कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉग होता है जो कि इनका दोस्त बन चुका था। सिर्फ हम देखते हैं कि रसल वहाँ पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर वो एक्सप्लोरर होता है। वो एक्सप्लोरर रसल को बांध देता है और तभी वो देखता है कि बाहर कार्ल का घर भी है। एक्सप्लोरर को गुस्सा होता है कि कार्ल शायद उसी परिंदे को लेने आया है और वो ऐसा नहीं चाहता था तो वो अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो और साथ ही वो रसल को भी नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कार्ल आके उसे बचा लेता है। कार्ल रसल को घर के अंदर करते हैं और अपने पेट डॉग को वहाँ से लेकर एक्सप्लोरर की एयरशिप में जाते हैं ताकि वो उस परिंदे की जान बचा सके क्योंकि एक्सप्लोरर का कोई पता नहीं होता तो उसको मार डाले सिर्फ उसका स्केलेटन दिखाने के लिए। कार्ल फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उस परिंदे को कैद कर रखा गया था। तभी वहाँ पर डॉग्स आ जाते हैं जो कि कार्ल पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन कार्ल होता है ब्रेव, वो अपने स्टिक बाहर निकाल लेता है ताकि उन डॉग से लड़ाई कर सके। अब कार्ल उस परिंदे के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ से डोर लॉक कर लेते हैं। वो उस परिंदे को आजाद करवा लेते हैं। दूसरी तरफ रसल भी घर से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से गिरे वो एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। और जब एक्सप्लोरर ये देखता है तो अपने डॉग्स को दोबारा से ऑर्डर देता है, बच्चे को पकड़ लो और इसके घर को भी डिस्ट्रॉय कर दो, मैं किसी को नहीं चाहता वो यहाँ पर मेरे मुकाबले में खड़ा हो। वो एक्सप्लोरर खुद चाहता है उस जगह पर जहाँ पर कार्ल होता है। वो कार्ल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से वही डॉग आता है कि कार्ल और रसल का दोस्त बन चुका था। वो उस एक्सप्लोरर का पाँव पकड़ लेता है और उसे रोकता है लेकिन एक्सप्लोरर उस डॉग को हिट करता है और उसे बंद कर देता है और दोबारा से जाता है कार्ल के पास। लेकिन कार्ल अपनी स्टिक को यूज करते हुए खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं। उस तरफ रूम में जब बाकी सारे बुरे और खतरनाक डॉग उस डॉग की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे मार सके तो वो डॉग भी डर के पीछे पीछे हो रहा होता है जिसकी वजह से एक लीवर प्रेस हो जाता है और एयरशिप टिल्ट होने लगती है जिसकी वजह से कार्ल को चांस मिल जाता है कि वो एयरशिप से बाहर आ सके। वो अपने साथ परिंदे को भी बाहर ले आता है। उनके पीछे पीछे एक्सप्लोरर भी आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल और रसल का जो पेट डॉग था वो बाकी खतरनाक डॉग्स के लीडर की डिवाइस को ऑफ कर देता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता
तो बाकी सारे डॉग सब समझते हैं कि ये ब्राउन डॉग यानी अच्छे वाला डॉग अब इनका लीडर है और अब उसकी बात सुनने लगते हैं। अब बाहर रसल होता है जो कि उन डॉग से कहता है कि पता है मैंने एक स्क्विरल देखी है, और डॉग्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं स्क्विरल का नाम सुन के। प्लेन्स इधर उधर उड़ाने लगते हैं जिसकी वजह से सबके प्लेन्स ही क्रैश हो जाते हैं और इतनी ही देर में वो सब लोग कार्ल, रसल और वो परिंदा टिप से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन एक्सप्लोरर अभी भी इनके पीछे होता है और इन पर शूट करने वाला होता है। एक्सप्लोरर इस घर पर लगे हुए बैलून्स पर शूट करता है जिससे बैलून्स काफी थोड़े रह जाते हैं। अब उनका घर शिप के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाता है, लेकिन कार्ल ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि कहीं ये नीचे न गिर जाए। एक्सप्लोरर जब ये देखता है तो इस चीज का फायदा उठाते हुए घर के अंदर जाता है ताकि वो परिंदे को ले ले, लेकिन कार्ल आवाज देता है कि रसल परिंदे को अपने साथ यहाँ से बाहर ले आओ। वो ऐसा ही करने लगता है। वो एक्सप्लोरर भी उनके पीछे आ रहा होता है तो उसका पाँव बैलून्स के स्ट्रिंग में फंस जाता है और जैसे ही वो स्ट्रिंग्स टूटती हैं तो वो नीचे गिर जाता है, यानी वो अब मर चुका था। फिर हम कार्ल को देखते हैं जो कि उस परिंदे को उसके छोटे छोटे बेबीज के पास छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि कार्ल और रसल अपने घर से ही वापिस आ जाते हैं। नीचे आके रसल को उसका आखिरी बैच भी दिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रसल और कार्ल मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। इन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा बन चुका था। कार्ल को उनका बेटा मिल चुका था और रसल को उनके फादर और ग्रैंडफादर। लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि कार्ल की जो वाइफ का घर था, ये लोग उसको नीचे घर के नीचे तो नहीं आए थे, बल्कि ये घर वहीं पर था पैराडाइज फॉल्स के पास, जहाँ पर कार्ल की वाइफ का ड्रीम था। और यहीं पर ये मूवी खत्म